गंगा मैया की जय। गंगे गंगे तयो बुरियाति योजना नाम वै शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके तिस्सा गच्छति। गंगा गंगा कह करके जो 100 योजन से पुकारता है उसके समस्त पाप क्षय होकर के उससे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, शास्त्र कह रहा है। लेकिन जिस कुल का प्राणी गंगा स्नान करने जाता है तो देवता ऋषि मुनि और उसके पितृ उसके साथ में जाते हैं कि आज ये गंगा स्नान हमारे कुल में करेगा तो आज इसके द्वारा मुझे जल की प्राप्ति होगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए गंगा स्नान करने जाएं तो वहाँ तर्पण करें, पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का, फिर दिव्य मनुष्यों का, सनकादिक ऋषियों का और फिर पितरों का। गंगा स्नान करके वस्त्र से अंग को पोंछना नहीं चाहिए, बालों को पोंछना नहीं चाहिए। अपने आप जो शरीर से जल टपकता है वो टपका हुआ जल ही पितरों को प्राप्त होता है। इसके बाद वो तर्पण करने के बाद आए, तिथि पर अगर श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में सबसे पहले अगर प्रयास हो तो 10 ब्राह्मण के बराबर आपका एक भांजा महत्व रखता है। 100 ब्राह्मण के बराबर एक दोहिक यानी बेटी का पुत्र नाती महत्व रखता है। और 1000 ब्राह्मणों के द्वारा 1000 ब्राह्मणों के बराबर आपका बहन का पति यानी बहनोई महत्व रखता है। इनको अवश्य शामिल करें। और लिखा हुआ है, आयु प्रजाधनम विद्या स्वर्गे मोक्षम सुखानि चा परच्छन्ति यथा राज्यम प्रीता नृणाम पितामहा। इनको खिला करके या ब्राह्मणों को खिला करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में पुत्र पौत्र वंश की वृद्धि हो, हम धर्मशील बने रहें, हमारे कुल में ज्ञानी पुत्र पैदा हो, धर्मशील पुत्र पैदा हो, हम पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते रहें, अचल श्रद्धा हमारे मन में बनी रहे। दातारो नो विवर्धनताम वेदा संतत्रेयोचा श्रद्धा चानो मां वेगमदो बहुदेयम चानो स्वस्ति ही। यानी हमें बहुत धन प्राप्त कराएं, हमारी श्रद्धा धर्म बनी रहे, हम धर्मशील हों, विद्यावान हों और ऐश्वर्य